myself Shilpa Katole from ACS Girls Junior College, Pascoe, Nagpur. We have already started the chapter Living World. First chapter is Living World, and we have studied about the basic principles of life. हम basic principle of life के बारे में पढ़ चुके हैं. Which are the basic principles? Birth, death, cellular organization, reproduction, etc. अब पढ़ चुके हैं. These are the characteristics which represent that we are living. ये कैरेक्टर ऐसे हैं जो शो करते हैं कि हम लिविंग है, हमारी ग्रोथ हो सकती है, हम अपने जैसे एनिमल्स को तैयार कर सकते हैं, हमारी बॉडी जो है वो सेल से बनी हुई है. ये सारी चीजें लिविंग ऑर्गेनिज्म शो कर सकते हैं, ये नॉन लिविंग नहीं शो कर सकते. ये चीज हम प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं. Now we will start about the herbarium. What is herbarium? Herbarium क्या है, इसके बारे में ये टर्म सबसे पहले किसने दी, और एक्चुअली हर्बेरियम बनाने की प्रोसीजर क्या है, ये सारी चीजें हम आज पढ़ेंगे. Herbarium. The word herbarium was coined by Peter D. Turnford in the book Element. The art of herbarium was initiated by an Italian taxonomist Luca Dini, 1492-1556. What is herbarium and what is the procedure for making the herbarium? herbarium बनाने की प्रोसीजर क्या है, ये सारी चीजों के बारे में लिख कर रखा हुआ है. Herbaria are effective tools in taxonomic studies. अब इन्होंने बताया हर्बेरियम जो है ये एक टैक्सोनॉमिक टूल है. व्हाट इज मीन बाय टैक्सोनॉमिक टूल? हमें किसी प्लांट के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने में मदद करता है. सपोज आपको मैंने हर्बेरियम में एक ऐसा प्लांट दिखाया जो आपने शायद कभी देखा नहीं हो, आपको उसके बारे में कोई आइडिया नहीं है. लाइकोपोडियम, अगर ऐसा प्लांट मैं आपको दिखाती हूँ हर्बेरियम में, तो आपने ना अभी तक उसका नाम सुना होगा ना आपने उसे देखा होगा. ऐसे प्लांट की स्टडी अगर मैं आपको हर्बेरियम से करवाती हूँ तो ये हमारे लिए एक टैक्सोनॉमिक टूल हो जाता है. आपको लाइकोपोडियम को देखने के लिए पर्टिकुलर उस जगह नहीं जाना पड़ा, उस प्लेस पे नहीं जाना पड़ा जहाँ पर वो पाया जाता है. आपको वो यही दिख गया और आपको एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड होगी उस प्लांट के बारे में. अगर स्टडी में, बायोलॉजिकल स्टडी में, टैक्सोनॉमिक स्टडी में ऐसे कोई भी चीजें, बुक्स या फिर कोई भी ऐसा मटेरियल है जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकता है तो हम उसको टैक्सोनॉमिक टूल बोलते हैं. Herbarium is essentially a dried plant specimen that is pressed, treated and mounted on standard size sheet in order to preserve it. Suppose हम कहीं पर स्टडी टूर के लिए गए फॉर द कलेक्शन ऑफ प्लांट का कलेक्शन करेंगे. अब वहां पर आपको एक ही प्लांट की वैरायटी मिलेगी क्या? हम पढ़ चुके हैं डाइवर्सिटी है, बहुत ज़्यादा वैरायटी है, तो हमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में अलग अलग टाइप के प्लांट मिलेंगे, या फिर एक प्लांट की स्पीसीज के, एक टाइप के प्लांट के जीनस के अलग अलग प्लांट्स, अलग अलग स्पीसीज के प्लांट हमको वहां पर मिल सकते हैं. तो ऐसे प्लांट को हम कलेक्ट कर लेंगे. अब कलेक्ट करने के बाद क्या होगा आपको पता है. अगर कोई भी प्लांट की लीव्स अगर हम ज़्यादा टाइम तक अपने पास रखते हैं तो वो खराब हो जाते हैं. बट हमको वो खराब नहीं करना है, बिकॉज दे आर स्पेसिमेन फॉर अस. हमारे लिए वो स्पेसिमेन है, हमें उसका हर्बेरियम बनाना है. हम वो जो कलेक्शन है प्लांट की ट्विग्स, छोटी छोटी ट्विग्स विथ फ्लावर, हम छोटे छोटे ट्विग जो है फ्लावर के साथ कट करेंगे और उसको कलेक्ट करेंगे. ऐसे ट्विग को हम पहले प्रिजर्व करते हैं. अब इसको प्रिजर्व कैसे करेंगे? हमारे घर में न्यूज़पेपर होते हैं,
टिश्यू पेपर भी ले सकते हैं। ऐसे पेपर्स जो प्लांट का जो वाटरी पार्ट है उसको एब्जॉर्ब करें। अब हमने पेपर में वो ट्विग रख दी। अब ट्विग हम ऐसे रखेंगे कि लीफ फोल्ड ना हो, लीफ उनको क्लियर दिखे, और फ्लावर भी, फ्लावर की पेटल्स भी ठीक से रहे, वहां पर खराब ना हो। इस तरह से हम रखेंगे और पेपर से उसको रैप करेंगे प्लांट की ट्विग को अच्छे से, और ऐसी जगह रखेंगे जहां पर प्रेशर है। जैसे आपके पास बहुत सारी बुक्स होंगी तो सारी बुक्स के नीचे रखेंगे। व्हाई? क्योंकि उस प्लांट में जो वाटरी सब्सटेंस है वो वाटरी सब्सटेंस न्यूज़पेपर ने एब्जॉर्ब कर लेना चाहिए। वो वाटरी सब्सटेंस उस ट्विग से, उस लीफ से या फिर उस पेटल से बाहर निकलना चाहिए, उसके ऊपर प्रेशर आना जरूरी है। इसलिए हमने बहुत ज़्यादा बुक्स उस ट्विग पे ऐसा रख दिया है, उस पेपर पे जो हमने रैप किया हुआ है। सपोज दिस इज पेपर एंड दिस इज ट्विग एंड वी कवर्ड दिस ट्विग विथ अनदर पेपर। दूसरे पेपर से उसको कवर करेंगे और इसके ऊपर हमने बहुत सारी बुक्स रखी अपने शेल्फ। अब ऐसा आपको कितने बार करना है? कम से कम 8-15 दिन के लिए दिन में 3 बार आपको वो पेपर चेंज करना है, फॉर अवॉइडिंग द फंगस। फंगस नहीं लगना चाहिए। अगर फंगस लगा तो लीफ का ग्रीन कलर निकल जाएगा, वो ब्लैक हो जाएगा, और जो फ्लावर के साथ जो आपने ट्विग ली है वो फ्लावर का कलर भी चेंज हो जाएगा। इसलिए प्रिकॉशन लेना बहुत ज़रूरी है कि कहीं पर भी फंगस ना लगे। पेपर जो है आप टाइम टू टाइम चेंज करो। अगर आप ऐसा करते हो तो कुछ टाइम के बाद, आफ्टर 15 डेज, आपको 3 बार पेपर चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। दिन में 2 बार चेंज किया तो भी चलेगा, फिर कुछ दिनों के बाद दिन में 1 बार किया तो भी चलेगा। ऐसा आपको 1 मंथ या फिर 2 मंथ तक आपको ऐसा करना है। अगर आप ये सब प्रिकॉशन के साथ करते हो तो वो ट्विग जो है 2 महीने बाद सूख जाएगी, बट उसका कलर चेंज नहीं होगा। आपको ट्विग की स्टेम ब्राउन ही दिखेगी, अगर ब्राउन होगी तो ग्रीन दिखेगा, अगर ग्रीन दिखेगा लीफ आपको ग्रीन ही दिखेगा, और फ्लावर आपको जो कलर का है वही कलर का दिखेगा। अगर ऐसा होता है तो आपका हर्बेरियम का जो भी स्पेसिमेन आपने लिया है वो सक्सेसफुल हो गया है, हम ऐसा बोल सकते हैं। दिस इज द प्रॉपर प्रोसीजर फॉर द हर्बेरियम। ये एक प्रॉपर प्रोसीजर है हर्बेरियम बनाने के लिए। डेट, place of collection along with the detailed classification and highlighting with its ecological peculiarities character of the plant are recorded on the same sheet. Suppose this is the sheet of herbarium. हमने यहाँ पर ये जो हमने अभी प्लांट का ट्विग लिया विथ फ्लावर, हम यहाँ पे एक फ्लावर भी ड्रॉ कर लेंगे विथ फ्लावर। हम उसको पेस्ट कर लेंगे। हमने उसको पेस्ट कर दिया। अब क्या होगा? हमें यहाँ पर डेट लिखनी है, जिस डेट में हमने उसको कलेक्ट किया था वो डेट लिखेंगे। हम पहले अपने कॉलेज का नाम वगैरह लिख लेंगे, खुद का भी नाम लिख लेंगे कि हमने खुद ने कलेक्ट किया हुआ है, और उसके बाद डेट लिखेंगे कलेक्शन, और नेक्स्ट डेट लिखेंगे कि हमने ये पेस्ट कौन सी डेट में किया है। शीट पे जो पेस्ट किया है उसकी डेट लिखेंगे। उसके साथ साथ कुछ और भी चीजें हैं जो हमको वहां पर लिखनी है। प्लेस ऑफ कलेक्शन, हमने कहाँ से कलेक्ट किया हुआ है स्पेसिमेन, वो भी हमको वहां पर लिखना है। क्लासिफिकेशन, पर्टिकुलर प्लांट जो है उसका बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन होता है। हर एक प्लांट का, हर एक एनिमल का, हर एक एनिमल और प्लांट की स्पीसीज का खुद का अपना एक क्लासिफिकेशन होता है। तो वो क्लासिफिकेशन हम वहां पर लिखेंगे, और उसकी कुछ इकोलॉजिकल पिक्यूलरिटीज होती है। हैबिटेट होता है, रिप्रोडक्शन टाइम होता है, और उसका फ्लावरिंग सिस्टम होता है, उसके प्लांट बॉडी के सिस्टम होते हैं,
वो सारी चीजें हम शॉर्ट में वहां पर एक्सप्लेन करेंगे। लोकल नेम्स एंड नेम्स ऑफ द कलेक्टर may be added। अब हम वहाँ पर लोकल नेम भी लिखेंगे। सपोज कि हमने कोई प्लांट वहाँ पर हिबिस्कस का ले लेते हैं, हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस मीन्स जासवंत का अगर हमने फ्लावर लिया है, ट्वीग ली है, हमने पेस्ट की हुई है, ठीक है, तो हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस इज बोटेनिकल नेम, ये बोटेनिकल नेम हो गया है। लेकिन लोकल नेम क्या है उसका? जासवंत। तो हम उसका लोकल नेम भी वहाँ पर लिखेंगे और किसने कलेक्ट किया है हम वो भी वहाँ पर लिखेंगे कि हमने खुद ने वहाँ से कलेक्ट किया या फिर जिसने किसी ने कलेक्ट किया होगा हम उसका नाम लिखेंगे। दिस इंफॉर्मेशन इज गिवन एट लोअर राइट कॉर्नर ऑफ द शीट एंड इज कॉल्ड लेबल। हम राइट कॉर्नर में लिखेंगे और ये पूरे बॉक्स को हम लेबल बोलते हैं। हम सारी चीजें जो हम वहाँ पर एक्सप्लेन कर रहे हैं इसलिए उसको लेबल बोला जाता है। Botanical gardens are the places where plants of different variety collected from the different parts of the world are grown in a scientific and systematic in a vivo manner। अब बोटेनिकल गार्डन क्या है? ऐसी जगह जहाँ पर वर्ल्ड में कुछ ऐसी स्पीसीज है जो हमारे यहाँ नहीं है, हमारे नेशन में नहीं है, या फिर हमारे प्लेस में नहीं है, हमारे स्टेट में नहीं है, या फिर हमारे डिस्ट्रिक्ट में नहीं है। वर्ल्ड से या फिर हमारे ही कंट्री के अलग अलग जगहों से, अलग अलग स्टेट से हम प्लांट की वैरायटी लाकर वहाँ लगाएंगे, वहाँ पर उसको प्रिजर्व करके रखेंगे, वहाँ पर उसको कल्टीवेट करेंगे इन विवो कंडीशन। विवो मीन्स इन नेचर, इन विट्रो मीन्स इन लेबोरेटरी। इन विट्रो का मतलब होता है लेबोरेटरी एंड इन विवो का मतलब होता है कि हम ये सारी प्रोसीजर करेंगे इन नेचर। नेचर में, सॉइल में करेंगे, सॉइल में लगाएंगे प्लांट्स। तो इससे क्या होगा कि आप जब कभी बोटेनिकल गार्डन जाओगे तो आपको पता चलेगा कि ये प्लांट कौन से स्टेट में पाया जाता है, ये प्लांट का बोटेनिकल नेम क्या है, ये प्लांट को लोकल नेम क्या है, ये प्लांट की पिक्यूलरिटीज क्या है, सारी चीज़ें आपको वहाँ पर वो प्लांट को देख के पता चल जाएगी। बिकॉज देयर इज लेबल, वहाँ पर लेबल किया जाता है प्लांट को इस प्रकार से। उस प्लांट के ऊपर एक लेबल लगाया जाता है, सारी चीज़ें उस पर लिखी जाती है, उसकी जो भी पिक्यूलरिटीज है शॉर्ट में वहाँ पर लिखी जाती है। तो इस तरह से हमें यहाँ पर अलग अलग डिफरेंट जगहों के प्लांट्स बोटेनिकल गार्डन में देखने के लिए मिल जाएंगे आसानी से। प्लांट्स आर लेबल्ड, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, द लेबल बोर्ड शोज साइंटिफिक एज वेल एज कॉमन नेम ऑफ द प्लांट। मैं अभी आपको बता चुकी हूँ, जो भी प्लांट होगा बोटेनिकल गार्डन में वो प्लांट लेबल होगा और उस पर साइंटिफिक नेम भी होगा और लोकल नेम भी होगा जो आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकता है। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ बोटेनिकल गार्डन? बोटेनिकल गार्डन प्रोवाइड यू इंफॉर्मेशन ऑन द प्लांट्स which belongs to different state or different nations और different district जो हमारे यहाँ नहीं है, हमने अभी तक जिन प्लांट्स को देखा नहीं है, ऐसे प्लांट्स की इंफॉर्मेशन बोटेनिकल गार्डन आपको प्रोवाइड करता है। और जो प्लांट आपने देखे भी होंगे उनके साइंटिफिक नेम, बायोलॉजिकल नेम जो है कम से कम वो तो आपको प्रोवाइड कर देता है। बहुत से ऐसे प्लांट है जिनके कॉमन नेम उनको नहीं पता अभी तक, उनके नेम भी आपको पता चल जाते हैं। That's why biological gardens, botanical gardens, also known as taxonomic tool, इसको हम taxonomic tool में काउंट करते हैं because botanical garden provide information about the plant. Now, museum are the places where collection of preserved plant and animal species or specimens are kept. म्यूजियम हम लोगों को पता है ऐसी जगह है जहाँ पर एनिमल और प्लांट के स्पेसिमेंस रखे जाते हैं।
अगर कभी आप म्यूजियम गए होंगे तो आपको आइडिया होगी कि वहाँ पर स्पेसिमेंस को अच्छे से प्रोटेक्ट करके शोवी टाइप में रखा जाता है। प्रेजेंटेशन बहुत सुंदर रहता है ताकि हम लोग जब कभी देखने जाए तो हम हर चीज़ को नोटिस कर सकें, उसके बारे में हम कोई चीज़ की इंफॉर्मेशन वहाँ पर देख सकें, चीज़ को ऑब्जर्व कर सकें, उसके बारे में हम वहाँ पर स्टडी कर सकें। ऐसा पूरा सिस्टमैटिक तरीके से प्रेजेंटेशन उनका होता है। म्यूजियम इज अनदर टैक्सोनॉमिक टूल्स विच प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर। ये भी एक टैक्सोनॉमिक टूल है जो आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। प्लांट एंड एनिमल स्पेसिमेन कैन बी प्रिजर्व इन फॉर्मली 10% to 40% फ्रॉम हंटिंग एरिया। अब ये जो प्लांट और एनिमल्स है, जो स्पेसिमेंस है, आप बायोलॉजी लैब में भी देख सकते हो। स्पेसिमेंस जो केमिकल में रखा जाता है वो केमिकल का नाम है फॉर्मेलिन। अब फॉर्मेलिन में रखने की वजह से क्या होता है, जो स्किन है बर्ड की या फिर कोई अदर लिविंग एनिमल या फिर इंसेक्ट्स होंगे या फिर जो भी टाइप का स्पेसिमेन होगा एनिमल का, तो स्किन जो है वो यहाँ पे डिस्ट्रॉय नहीं होगी, खराब नहीं होगी, ऐसा हम यहाँ पे बोल सकते हैं। सेम फॉर प्लांट, प्लांट के लिए भी सेम है, इसलिए हम फॉर्मेलिन यूज कर रहे हैं। जो भी कलेक्शन हम कर रहे हैं एनिमल प्लांट का, वो फॉर्मेलिन में अगर हम रखते हैं तो लॉन्ग टाइम तक हम उस स्पेसिमेन को वैसे ही देख सकेंगे जैसे उसको कलेक्ट किया था, खराब नहीं होगा, प्रिजर्व करके रखेंगे हम फॉर्मेलिन। अब जिस पॉट में हम उसको कलेक्ट कर रहे हैं वो पॉट ट्रांसपेरेंट होना चाहिए ताकि हमें चीजें जो है वो क्लियरली दिख सके। तो इसलिए यहाँ पे बोला गया है कि फॉर्मेलिन में रखेंगे लेकिन ऐसे जार में रखेंगे जो जार यहाँ पर ट्रांसपेरेंट हो, और उस जार को हम यहाँ पे लेबल करेंगे। लार्जर एनिमल लाइक बर्ड एंड मैमल आर यूजुअली स्टफ एंड प्रिजर्व। दिस साइंस इज नोन एज टैक्सीडर्मी। यहाँ पे बड़े बड़े एनिमल और बड़े बड़े जो मैमल्स हैं उनको हम जार में बंद करके तो नहीं रख सकते, तो उनको यहाँ पे स्टफ किया जाता है, बाद में उनको प्रिजर्व किया जाता है, और ऐसी प्रोसीजर को यहाँ पर बोलते हैं टैक्सीडर्मी। स्पेसिमेंस इन ड्राई फॉर्म आर आल्सो केप्ट इन म्यूजियम। जो चीज़ें हम सुखा कर रख सकते हैं उनको प्रिजर्व करने की जरूरत नहीं है। अगर कोई चीज़ें सुखा कर हम रख सकते हैं लॉन्ग टाइम तक, वो वैसे की वैसे ही रह सकती है, तो उन चीज़ों को हम यहाँ पर प्रिजर्व नहीं करें, केमिकल में प्रिजर्व करने की जरूरत नहीं, वैसे ही वो सूख जाएगी तो वैसे ही प्रिजर्व हो जाएगी। यहाँ पर वी कैन फाइंड सिस्टमैटिक कलेक्शन ऑफ शेल्स। हम म्यूजियम में शेल्स का कलेक्शन देख सकते हैं, एनिमल के स्केलेटन्स देख सकते हैं, इंसेक्ट्स देख सकते हैं। हम इंसेक्ट्स जो है छोटे छोटे बॉक्सेस में या फिर छोटे छोटे जार्स में प्रिजर्व करके रखा जाता है, और हम इन सारी चीज़ों का कलेक्शन देख सकते हैं म्यूजियम में। Thus, biological museum is in educational institutes. Biological museum in educational institute are reference hubs of biodiversity studies. अब यहाँ पर जो म्यूजियम के बारे में बात कर रहे हैं हम, म्यूजियम में एनिमल से लेके प्लांट से लेके उनकी वैरायटी, इंसेक्ट से लेके हर चीज को प्रिजर्व करके रख सकते हैं। इसलिए यहाँ पर बोला गया है हब्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी स्टडीज। वैरायटी ऑफ एनिमल, वैरायटी ऑफ प्लांट कैन बी प्रिजर्व इन द म्यूजियम। म्यूजियम में हम प्रिजर्व करके रख सकते हैं, बहुत टाइम के लिए, लॉन्ग टाइम के लिए हम प्रिजर्व करके रख सकते हैं। और हमें ये सब देखने के लिए धूप में भी घूमने की जरूरत नहीं है। हमें ये म्यूजियम में, म्यूजियम मतलब एक बिल्डिंग छाँव में आप आराम से स्टडी कर सकते हो, कभी भी जा सकते हो, कभी भी देख सकते हो, प्रॉपर उसकी इंफॉर्मेशन आपको वहाँ पर मिल जाएगी। दैट्स वाई म्यूजियम इज कॉल्ड एज टैक्सोनॉमी।
टैक्सोनॉमिक टूल, इसको भी टैक्सोनॉमिक टूल बोला जाता है। नाउ ज़ूलॉजिकल पार्क, ज़ूलॉजिकल पार्क जनरली नोन एज जू, ज़ूलॉजिकल पार्क को हम जू भी बोलते हैं शॉर्ट में। जू इज अ प्लेस ऑफ इंटरेस्ट फॉर कॉमन मैन, और जू जो है बहुत इंटरेस्टिंग प्लेस है हमारे लिए, इंक्लूडिंग किड्स, छोटे बच्चों को तो और भी पसंद आती है बिकॉज देयर इज अ वैरायटी ऑफ एनिमल्स, वहाँ पर अलग अलग टाइप्स के एनिमल्स देखने को मिलते हैं, और छोटे से लेके बड़े तक हर कोई इंटरेस्टेड होता है जू में जाने के लिए और एनिमल्स को देखने के लिए। इन अ जू वाइल्ड एनिमल्स आर केप्ट इन कैप्टिविटी, जू में आपको वाइल्ड एनिमल भी दिखेंगे और उनको उस तरीके से रखा जाता है, उनका उस प्रकार से ख्याल रखा जाता है कि उनको हर चीज प्रोवाइड हो, उनका जो नेचुरल हैबिटेट है वैसी ही लाइफ उनको जू में मिले, इस चीज का पूरा ख्याल रखा जाता है। They are protected and care is taken to provide conditions similar to their natural habitat. I have already told you that. हम अभी आपको बता चुके हैं कि उनको जैसे वो नेचुरल हैबिटेट में रहते थे वैसा ही इन्वायरमेंट उनको जू में प्रोवाइड किया जाता है, उतनी ही केयर उनकी जू में ली जाती है। कोई भी चीज़ की उन्हें कमी नहीं होनी चाहिए, कोई भी चीज़ की उन्हें दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इस चीज़ का पूरा ख्याल रखा जाता है। In a zoo, a naturalist can study food habits. अब हमें ये चीज़ पता है हर एनिमल का फूड हैबिट अलग अलग है, कोई एनिमल मीट खाते हैं तो कोई ग्रास खाते हैं तो कोई एनिमल दूसरे एनिमल पे जिंदा रहते हैं, तो इन सारी चीज़ों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। अगर उनको फूड नहीं मिला तो वो मर जाएंगे, उनका जो भी नेचर है फूड चेन का या फिर फूड हैबिट का, हमको वो मेंटेन करके रखना बहुत ज़रूरी है। जू में इस चीज़ का पूरा ख्याल रखा जाता है कि पर्टिकुलर एनिमल को किस टाइप का फूड चाहिए, उसको उसी टाइप का फूड प्रोवाइड किया जाता है। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म। एंड बिहेवियर ऑफ एनिमल, फूड का तो है और उसका बिहेवियर, वो कितने आक्रामक है। फ्लोरा, मैनुअल्स, मोनोग्राफ एंड कैटलॉग are some other tools of maintaining biodiversity records. ये सारी चीज़ें हैं जो बायोडाइवर्सिटी का रिकॉर्ड रखते हैं, मीन्स ऐसी चीज़ें जो आपको बायोडाइवर्सिटी के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, ऐसा हम यहाँ पे सीधा सीधा बोल सकते हैं। फ्लोरा इज द प्लांट लाइफ अकरिंग इन अ पर्टिकुलर एरिया ऑन टाइम, मतलब किसी एक एरिया में पर्टिकुलर उस टाइम में किस तरह के प्लांट रहते हैं उसकी इंफॉर्मेशन हमको यहाँ पे फ्लोरा देता है। A monograph describe any one selected biological group. हम किसी भी एक ग्रुप के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। एनिमल है तो लॉयन के बारे में पढ़ेंगे, डॉग है तो डॉग के बारे में पढ़ेंगे, मैंगो है तो मैंगो के बारे में पढ़ेंगे, मतलब कोई भी एक टाइप हम यहाँ पर ले लेंगे और उसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। Whereas manual provide information key about the identification of species found in particular area. और मैनुअल्स वगैरह जो है वो पर्टिकुलर एरिया में किस टाइप के प्लांट्स पाए जाते हैं इनकी इंफॉर्मेशन यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं। बायोडाइवर्सिटी पार्क, इट इज एन इकोलॉजिकल असेंबलेज ऑफ स्पीसीज दैट फॉर्म सेल्फ सस्टेनिंग कम्युनिटीज ऑन डिग्रेडेड बैरन लैंडस्केप। एग्जांपल लेक उत्तमराव पाटिल बायोडाइवर्सिटी पार्क, गुरेघर, महाबलेश्वर। मतलब बायोडाइवर्सिटी पार्क का मतलब क्या होता है कि हम ऐसी जगह जो पूरी तरह से खराब हो चुकी है, बैरन हो गई है, ऐसी जगह हम प्लांट्स लगाएंगे, ऐसी जगह हम फॉरेस्ट का कल्टीवेशन करेंगे, अलग अलग टाइप्स के प्लांट वहाँ पर लगाएंगे, उसको प्रोटेक्ट करेंगे, उसकी केयर करेंगे। दैट इज बायोडाइवर्सिटी पार्क, उसको हम यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी पार्क बोलेंगे। और महाबलेश्वर में उत्तमराव पाटिल बायोडाइवर्सिटी पार्क बनाया हुआ है ऐसी जगह पर। तो इससे क्या होगा, एक तो वो स्पेस जो है जो टोटली बैरन हो गई है, खराब हो गई है, वो स्पेस यूज में आ जाएगी। और प्लांट लगाना वैसे भी इन्वायरमेंट के लिए बहुत अच्छा है, तो स्पेस हमारे यूज में आ गई वहाँ पर।
और बायोडाइवर्सिटी का फॉर्मेशन हो गया, बायोडाइवर्सिटी पार्क का यहाँ पर फॉर्मेशन हो गया। इसको हम इन सिटू कंजर्वेशन भी बोलते हैं। इन सिटू कंजर्वेशन मीन्स नेचर में ही हम चीज़ों को प्रोटेक्ट करेंगे। जो चीज़ें जैसी हैं जहाँ पर है उनको वहीं पर प्रोटेक्ट करेंगे। तो ऐसी जगह हम प्लांट लगाए उनको वहीं पर हम प्रोटेक्ट करके रखेंगे। दिस इज बायोडाइवर्सिटी पार्क। दिस पार्क इज द बेस्ट मॉडल फॉर कंजर्वेशन। मैंने आप लोगों को अभी भी बताया, इस चीज़ को हम कंजर्वेशन भी बोल सकते हैं, इस टर्म को हम कंजर्वेशन बोल सकते हैं। और इसमें इन सिटू कंजर्वेशन, इन सिटू कंजर्वेशन भी आता है, जिसके बारे में मैं आपको थोड़ी देर बताऊंगा। ऑफ नेचुरल हेरिटेज इन अर्बन लैंड्स, ये नेचुरल हैबिटेट में ही कंजर्वेशन हम यहाँ पर कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी भी बताया आपको कि लैंड है हमारे पास जिसका फिलहाल कोई यूज नहीं है, उसी जगह हमने प्लांट वगैरह लगाकर उस स्पेस को, उस प्लेस को हमने वहां पर ग्रीन कर दिया है। दैट इज कॉल्ड एज कंजर्वेशन। Systematic classification of living organism is helpful for understanding the interrelation. अगर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म का, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो, इनका अगर हम प्रॉपर तरीके से क्लासिफिकेशन करते हैं तो हम एक एनिमल को दूसरे से कंपेयर कर सकते हैं, एक प्लांट को हम दूसरे से कंपेयर कर सकते हैं। सोलेनम हम ब्रिंजल को भी बोलते हैं, सोलेनम हम पोटैटो को भी बोलते हैं, बट दोनों में फर्क है, दोनों में बहुत ज़्यादा फर्क है, लेकिन कुछ तो उनकी सिमिलरिटी होती है। ऐसा एनिमल में भी होता है। मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग, monkeys, bats all have mammary gland. They can feed their young ones. ये ऐसे एनिमल्स हैं जो अपने बच्चों को दूध पिला सकते हैं, बट नेचर एंड हैबिटेट आर डिफरेंट। लेकिन इनका नेचर और हैबिटेट जो है वो अलग है। तो इस प्रकार से ये चीजें जो है हमको इंटर रिलेशन करना सिखाती है। एक दूसरे से हम कैसे जोड़ सकते हैं एनिमल को, एक दूसरे से कैसे कंपेयर कर सकते हैं, ये सारी चीजें हमें यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी बताएगी। बायोडाइवर्सिटी पार्क्स हमको यहाँ पर प्लांट्स में इंटर रिलेशन करना बताएगी, किस तरह से वो एक दूसरे से सिमिलर है और किस तरह से वो एक दूसरे से डिससिमिलर है। In order to understand interrelation between organism and maintain harmony on the planet Earth, study of biodiversity is a must. हमें planet Earth जितने भी टाइप के प्लांट्स प्रेजेंट हैं उनका क्लासिफिकेशन एक सिस्टमेटिक वे बहुत ज़रूरी है पता होना, और इसके लिए हमें बायोडाइवर्सिटी की स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। सिंपली बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या है कि लिविंग्स में वैरायटी का पाया जाना, चाहे वो प्लांट रहे या एनिमल। बायो मीन्स लिविंग इंक्लूडिंग प्लांट एंड एनिमल, डाइवर्सिटी मीन्स वैरायटी। लिविंग्स में वैरायटी का पाया जाना, उनकी स्टडी करना, स्टडी करने के लिए अलग अलग मेथड्स, अलग अलग टेक्नोलॉजीज का यूज करना, ये बहुत जरूरी है। कि हम अभी तक जो पढ़ते हुए आ रहे हैं, zoological park, biodiversity, botanical garden, herbaria, all are the keys which provide information. ये सारी कीज हैं, सारे टेक्सोनोमिक टूल्स हैं जो हमको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। की इज अ टेक्सोनोमिक एड यूज्ड फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। कीज जो है हमको प्लांट और एनिमल के क्लासिफिकेशन के बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। टेक्सोनोमिक एड जिसको टेक्सोनोमिक टूल भी बोला जाता है। कीज आर बेस्ड ऑन कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर मीन्स विच आर सिमिलर, विच आर डिफरेंट। सिंपली हाइट की बात करेंगे, अगर हम हाइट की बात कर रहे हैं तो उसमें दो ट्रेड आते हैं। हाइट हैव टू ट्रेड, टॉल एंड ड्वार्फ, मतलब छोटा और ऊंचा, ऐसे दो ट्रेड आते हैं। दिस कॉल्ड एज कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। एक कैरेक्टर में दो ट्रेड होना, इस चीज को
यहाँ पर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर बोलेंगे। जैसे आई कलर, ब्लैक एंड ब्राउन, ब्लैक हो सकते हैं, ब्राउन हो सकते हैं, दीज आर द ट्रेट, बट आई कलर इज कैरेक्टर। ठीक है, तो इस तरह के कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर है जिसके बारे में इंफॉर्मेशन यहाँ पर कीज प्रोवाइड करती है। वन ऑफ द कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर गेट एक्सेप्टेड एंड अदर रिजेक्टेड। तो इसमें जिसकी डिमांड है, जिन कैरेक्टर्स की डिमांड है, जो हमें चाहिए, जो हमारे लिए बेनिफिशियल है या फिर हमारे स्टडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हम उनको कंसिडर करेंगे, अदर कैरेक्टर्स को हम वहाँ पर कंसिडर नहीं करेंगे। द स्टेटमेंट इन अ की इज कॉल्ड अ लीड। अगर की में कोई भी स्टेटमेंट लिखा जाता है तो उसको लीड बोलते हैं। लीड मतलब लीड, आपके लिए वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे। नॉर्मली कीज आर एनालिटिकल इन नेचर। कीज जो है ये मॉर्फोलॉजिकल तो इंफॉर्मेशन देगा ही आपको और एनाटॉमिकल इंफॉर्मेशन भी देगा। साइड बाय साइड आपको इंटर रिलेशन करना भी सिखाएगा। हर तरीके से आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, कीज पे होती है। अब इनमें हम जितने भी टूल्स पढ़ चुके हैं, टैक्सोनॉमिक टूल्स पढ़ चुके हैं, ये भी आते हैं। इनके अलावा भी बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। इन दिस वे वी हैव completed here chapter first, leading.